नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को गुड इवनिंग मेरे तरफ से। और सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। तो आज का जो जात्रा का स्टोरी है वो एक व्यापारी के बारे में। सिरीवा बोल के एक जगह है, उस जगह में एक व्यापारी रहता है, उसके बारे में है। तो ये जो स्टोरी है, जब भगवान बुद्ध सावित्री में स्थापन करते थे उसी समय भगवान बुद्ध एक भिक्षु को बोला है इस कहानी को। तो वो जो भिक्षु है वो धर्म में भिक्षु बनने के बाद प्रयास करते करते वो छोड़ देता है कि उनको लगता है कि मुझे कोई प्रगति नहीं हो रहा है इस प्रैक्टिस में, इस प्रयास में। तो मैं इस प्रयास को अभ्यास करके मुझे कोई लाभ नहीं होगा, ये सोच के वो अपना जो प्रैक्टिस है वो उसको गिव अप कर देते हैं, यानी छोड़ देता है, हार मान जाता है। तो भगवान बुद्ध जैसे मालूम हो जाने के बाद भगवान बुद्ध वो जो भिक्षु को उनके पास बुलाता है। बुलाने के बाद वो भिक्षु जाता है भगवान बुद्ध के पास जाकर, और भगवान बुद्ध उनको वो भिक्षु भगवान बुद्ध को वंदना करने के बाद एक साइड में कोने में बैठ जाता है। तो भगवान बुद्ध बोलता है, देखो भिक्षु, अगर तुम अपना प्रयास को छोड़ देते हो या हार मान जाते हो, नहीं छोड़ देते हो तुम, और ये जो धर्म में आने के बाद जो धर्म आपको निर्वाण की तरह लेके जाएगा, जो अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस बोलते हैं, जन्म मरण बीमारी से क्षय होकर जो सुख मिलते हैं, निर्वाण को जो सुख मिलते हैं, वो सुख में तुम इस धर्म में आकर अगर तुम अपना प्रैक्टिस को त्याग कर देते हो, छोड़ देते हो या हार मान जाते हो, तो तुम जो है आगे जाकर फ्यूचर में बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा। जैसे कि एक व्यापारी की तरह जो 1,000 कॉइन्स का जो कीमत था, एक सोना का कटोरी, वो खो देता है। पर वो खो जाने के बाद बहुत दुख से पीड़ा होकर वो मर जाता है नदी के किनारे में। तो ये जो बोलने के बाद भिक्षु वो जो उस कहानी के बारे में बोलने के लिए भगवान बुद्ध से अनुरोध करता है। तो फिर भगवान बुद्ध शुरू करता है, बहुत साल पहले हमारा जो गौतम भगवान बुद्ध बुद्धिसत्ता होकर एक ईमानदार व्यापारी होकर एक में सिरीवा की एक जगह है, एक किंगडम है, उसमें जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वो व्यापारी करता है, फिर व्यापारी करके ईमानदार से व्यापार करके वो अपना ज़िंदगी चलाता है। तो एक दिन उसमें और एक व्यापारी भी है जो बहुत लोभी है, बहुत कंजूस है। वो भी वही सेम चीज़ हो, मतलब उनके साथ मतलब वो भी उस शहर में व्यापारी करता है। तो एक दिन सोचा है कि उनके साथ और एक हम शहर में जाएंगे। वो शहर का नाम है अन्नपूर्णा। तो उस शहर में जाने के लिए उनको एक नदी पार करके जाना होता है। तो वो दोनों जाता है, जाने के बाद बात करता है, डिसाइड करता है, और कोना में उस पार में पहुंचने के बाद एक दूसरे को मतलब बातचीत करके डिसाइड करता है कि आप एक तरफ जाइए, मैं एक तरफ जाता हूँ। तो ऐसे करके जाता है। तो जाते जाते मतलब वो लोग हर घर में दरवाजे के सामने जाता है और अपना जो सामान है वो बेचने के लिए कोशिश बेचता है बोल बोल के। फिर जो पहला उस समय में एक वहाँ पे अन्नपूर्णा शहर में पहले कुछ साल पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो मतलब कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले गुजर गया है। वो घर में सिर्फ एक और बूढ़ी माँ है और एक उनका एक ग्रैंड डॉटर है, और दोनों है सिर्फ घर में। तो वो दोनों जो है, जैसे वो घर में सब लड़का लोग नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सिर्फ दो बच्चा है, एक बूढ़ी माँ, दादी माँ और एक उनका नाती। सो दोनों वो जैसे तैसे करके अपना ज़िंदगी चलाता है। जो कंजूस वाला
लूबी वाला जो व्यापारी है वो उस घर में पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वो अपना सामान बेचने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के जाता है, ले लो ले लो ले लो बोल के। फिर वो जो लड़की सुनाई देती है उस आवाज़ को सुनने के बाद वो पूछता है, तो फिर वो अपना घर में बुलाते हैं। बुलाने के बाद घर में अंदर अंदर बुलाने के बाद उनको एक बैठने का जगह आसन दे देता है। देने के बाद बोलता है, देखो हमसे कुछ ले लीजिए, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, हमसे कुछ सामान ले लीजिए बोल के वो जो लड़की है उनसे अनुरोध करता है। फिर अनुरोध करने के बाद फिर उसको से बोलने के बाद करने के बाद उनको एक याद आता है, एक उनके पास एक कटोरी है। और जो कटोरी वो जो बहुत बड़ा अमीर वाला जो व्यापारी था उनका घर में, जो उसका पिताजी या उसका दादाजी, तो वो लोग उस जो सोना का कटोरी में वो लोग जब जिंदा थे वो लोग उसमें मतलब खाना खाया करते थे उस कटोरी में, सोना का कटोरी में। तो वो जो सोना का कटोरी जो है मतलब वो जो आदमी लोग व्यापारी लोग मर जाने के बाद वो एक कोना में पड़ जाता है और रख रख के मतलब धूली मिट्टी भर जाता है। वो उनको भूल जाता है, उनको याद भी नहीं रहता है। तो वो फिर उसको याद आ जाता है एक कटोरी है, मगर उनको ये दोनों को, उनका दादी माँ और ये जो लड़की को भी आइडिया नहीं है कि ये जो एक सोना का बना हुआ कटोरी है, बल्कि उनको आइडिया नहीं है दोनों को। तो उन सोचता है ये ऐसे कुछ होगा, सामान होगा, हम लोग बेच देंगे, उसमें से कुछ मिलने से हम लोग हो जाएंगे। तो बोलने के बाद वो लेकर आके वो दिखाते हैं उनको, व्यापारी को, अब ये जो हमारा एक कटोरी है, आप देख लीजिए, अगर आप अच्छा लगा, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, उसके बदले में आपको आपका खुशी से जो भी आपको हमें देता है हम खुशी है बोल के बोलता है। फिर ये जो व्यापारी ये अच्छा से उनको देखता है, चेक करने के बाद ऐसे स्क्रैच करके देखता है। देखने के बाद उनको पता चल जाए हाँ ये जो एक सोना का बना हुआ एक कटोरी है और ये जो बहुत महंगा कीमती भी है। तो ये जानने के बाद वो से मतलब फिर एक ड्रामा करता है कि उनको जो वो उसको फ्री में लेना है, कुछ भी नहीं लेना, उसके बदले में उसको फ्री में लेने की कोशिश करता है। फिर वो जैसे मतलब गुस्सा करता है, जैसे गुस्सा दिखा के उनको बोल के, तो तुम लोग ये क्या बकवास का ये बेकार का सामान दिया है, इसका कोई कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ इसका कीमत नहीं है, क्या देता है ये, क्या दिखाया मुझे, ऐसे गुस्सा करके उसको फेंक दे के फ्लोर में फेंक देता है। फिर वो घर से निकल जाता है। तो वो जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर दूसरा वाला जो ईमानदार वाला व्यापारी आता है, वो भी उसी तरह जो पहले आया था उसी तरह बोल के मतलब सामान ले लो, सामान लीजिए, मेरे पास ये सामान है वो सामान है बोल के चिल्ला के आता है। आने के बाद फिर वो जो लड़की को सुनाई देता है, फिर उसका दादी माँ बोलते देखिए पुत्री ये जो और एक आया है उनको बुला दीजिए, उनको भी दिखाइए, वो अगर लेने से अच्छा होगा, हम लोग का कुछ खाना पीने का इंतज़ाम हो जाएगा अगर ये बिक्री हुआ तो ये बोलता है। बोलने के बाद फिर उसका नाती जो लड़की है वो व्यापारी को, ईमानदार वाला व्यापारी को जो अभी दूसरे बार में जो और एक आया है उनको बुलाता है घर में। फिर घर में बुला के उनको भी उसी तरह बैठने का आसन देता है। बैठने का आसन देने वो बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद वो जो कटोरी को फिर दिखाता है। आप देखिए, अगर आपको क्या लगता है, अगर आपको अच्छा लगा, अगर ये जो कोई कीमती है तो आप ले लीजिए, उसके बदले में हमको कुछ आप जितना हो सकता है आप दे दीजिए और हम उसमें खुशी हो जाएंगी। तो ये जो व्यापारी अच्छी तरह से देखने के उनको भी पता चलता है ये एक सोना का है, सोना बना हुआ एक कटोरी है। तो ये जो जानने के बाद बोलते हैं ये तो बहुत महंगा है, इसका बहुत कीमती है, इसका जो कीमत है 1,000 कॉइन्स का कीमत है, तो मेरे पास तो उतना नहीं है बोल के बोलता है। फिर मेरे पास सिर्फ 500 का कॉइन्स है बोल के बोलता है। तो बोलने के बाद फिर वो ले लेते हैं और लेके वो बोलते हैं, वो बुरी लोग, वो अम्मा लोग बोलते हैं आप जितना दे देंगे हम उसमें से खुशी हो जाएंगे। फिर वो जो ईमानदार वाला व्यापारी उनके पास 500 जो कॉइन है वो दे देते हैं औरत को। फिर उसके बाद जो बैग सामान जो भी है उसमें से और 500 का कीमत का सामान है उनके पास, 500 कॉइन का कीमत का सामान वो दे देते हैं। देने के बाद फिर वो बाउल लेके जाते हैं और सिर्फ उनके पास 8 कॉइन रहता है। तो वो फिर वो बाउल लेके जाता है, कटोरी, सोना का कटोरी लेके बहुत खुशी से जाता है
अपना सेरीवा शहर में फिर वापस जाता है। वापस जाके बोट चलाने वाला आदमी को जो 8 कॉइन देता है, देने के बाद वो जाता है अपना किंगडम में, अपना राज्य में, सेरीवा राज्य में जाता है। जाते जाते जैसे वो बीच में पहुंचता है, फिर वो जो दोबारा ये जो ये गुस्सा वाला बोलो या ये जो लोभ वाला, कंजूसी वाला जो व्यापारी है, जो पहले आया है एक बार वो हमारा के घर में, फिर दोबारा आया है लेने के लिए। उस समय सोचा हम उनको कुछ दे देंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, कुछ दे देंगे हम, उसके बाद ले लेंगे। तो वो आने के बाद फिर आता है, फिर वो सामान मुझे दे दीजिए, मैं उनके बदले में आपको कुछ सामान दे दूँगा, कुछ चीज़ दे दूँगा। तो ये जो बुरी अम्मा गुस्सा करके चिल्ला के बेच देता है, देखो तुम पहले आया है और गुस्सा करके फेंक के चला जाता है, और तुम बोलता है इसका ये जो कटोरी का कोई कीमत नहीं है इसका। तुम जाने के बाद और एक अच्छा इंसान, एक व्यापारी आया है, उन्होंने तो बताया कि ये जो कटोरी का जो कीमत है 101,000 कॉइन्स का कीमत है। तो हमने उनको दे दिया है, उनके पास जितना था वो सब हमें दिया है, वो उनको हम बेच दिया है। तो ये बोलने के वो उनको बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर बहुत गुस्सा करके रोता है, फिर बोलता है कि उन्होंने मुझे लूट लिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे बोल के पूरा रो के पूरा उसका पैसा वैसा जितना भी व्यापारी का जो सामान है सब फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, पैसा सब फेंक देते हैं, अपना कपड़ा को छीन देते, फाड़ देते, टी शर्ट सब फाड़ के, गुस्सा करके बहुत गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो ऐसे करके फिर बहुत दौड़ के जाता है वो जो नदी के पास, उनको जो दूसरा व्यापारी को पकड़ने के लिए, और जाता है। पहुंचने के बाद तब तक वो जो ईमानदार वाला व्यापारी जो बीच में नदी का बीच में पहुंच जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आओ, इधर आओ, वापस फिर के लौट के आ जाओ। फिर बोलता है, फिर ये जो ईमानदार वाला व्यापारी वो तो उन्होंने तो पैसा देकर मतलब सामान लिया है, तो उनको कोई उसका कोई दुख नहीं है। तो वो चुपचाप अपना राज्य में चला जाता है। फिर वहाँ जाने के वो बेच के वो बहुत अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा सुख ज़िंदगी जीता है। और उस पैसा से जो भी लाभ हुआ है उनको, उस पैसा से वो हमेशा अपना ज़िंदगी में दान देकर, अच्छा कर्म करके, अच्छा पुण्य कर्म करके दान देकर वो अपना ज़िंदगी गुजरता है। तो ये जो आदमी क्या हुआ, ये जो लोभ वाला, ये गुस्सा वाला जो व्यापारी है, क्या हुआ, वो इस तरफ कोना में वो रो के चिल्ला के उधर ही थक जाके गिर जाता है। फिर गिर जाके खाना वाना नहीं खा के सब धूप में वो ऐसे करके वो उधर ही बहुत गुस्सा करके बेकार में वो जो ईमानदार व्यापारी को गुस्सा अंदर से गुस्सा करके वो उसकी वजह से अपना मुंह से खून निकाल के, क्योंकि वो अच्छा इंसान आदमी को उन्होंने झूठ मूठ मतलब गुस्सा उनके ऊपर गुस्सा उत्पन्न किया है, क्रोध किया है, उसकी कारण से वो बहुत गुस्सा करके उसके कारण से उसका मुंह से खून निकालता है। फिर वो जो व्यापारी है उधर ही मर जाता है, उधर ही उसका शरीर जो धूप में से पानी में सड़ के ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद ये जो कहानी है इसमें ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो भगवान बुद्ध बोलता है, तथागत भगवान बुद्ध जी बोलता है, तो उसी समय ये जो 2 व्यापारी था, जो पहले वाला व्यापारी जो लोभी वाला कंजूसी वाला जो व्यापारी है वो देवदत्त था, और जो एक और दूसरा वाला जो ईमानदार व्यापारी था वो जो है मैं था बोल के भगवान बुद्ध बोलता है। और ये जो हमारा जो ये जो दुश्मनी ये देवदत्त और मेरा से उसी जन्म से हमारा शुरू होता है। जो ये बोलने के बाद मैं इस कहानी को इसमें समाप्त करना चाहूँगा, और आप सभी को शुक्रिया करना चाहूँगा जो भी हमारा वीडियो देखता है और कमेंट लाइक्स करता है, अच्छा लगता है। मुझे भी कोई कमेंट्स करने से, कोई लाइक करने से वीडियो को मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। जो वीडियो बनाते हैं उनको हो पता चलेगा, जो नहीं बनाते उनको तो पता नहीं चलेगा। मुझे भी पता नहीं था पहले, तो जो वीडियो बनाने वाला उनको बहुत समय भी लगता है, वीडियो एडिटिंग करने में, बनाने में समय लगता है। तो इसलिए आपको यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको मीनिंगफुल लगा, तो आप ज़रूर लाइक कमेंट करें, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
With this, I conclude this video. So thank you for watching. See you again in the next video. फिर आप दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होंगे. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए. तो आपका समय, आपका दिन अच्छा हो, बल्कि मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा. थैंक यू वंस अगेन.